अ बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर। मतलब एक सिलेंडर है और सिलेंडर के ऊपर क्या है, एक हेमिस्फीयर है। इस शेप में आपका एक बिल्डिंग है। बोलता है कंटेनिंग एयर ऑफ 41:19 by 21 मीटर क्यूब। मतलब आपको मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करना पड़ेगा। मींस वॉल्यूम ऑफ एयर किसके इक्वल है, 41:19 by 21 मीटर क्यूब। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 880 by 21 मीटर क्यूब। ये आपकी वॉल्यूम ऑफ एयर है जो इसके अंदर है पूरी। मुझे बोलता है इफ द इंटरनल डायमीटर ऑफ डोम इज इक्वल टू द टोटल हाइट अबव द फ्लोर। मींस अगर इसकी टोटल हाइट अबव द फ्लोर ये वाली चीज है, ये वाली चीज किस चीज के इक्वल है, इसके डायामीटर के इक्वल है। तो हाइट को h मान लेते हैं, तो डायामीटर कितना होगा, h के इक्वल। तो रेडियस किसके इक्वल होगा, h/2 के इक्वल। तो मींस ये वाली चीज जो है वो मेरी कितनी है, h/2। ये वाली चीज कितनी है मेरी, h/2। अच्छा, अब कुछ चीजें थोड़ी सी ध्यान से लिखेंगे। ये वाली चीज मेरी h/2 है बेटा, तो बताओ ये वाली चीज भी कितनी होगी, h/2। और पूरा कितना है, ये h है। तो अगर मैं h/2 इसमें से माइनस कर दूंगा तो ये वाला हिस्सा भी कितना आएगा, मतलब सिलेंडर की हाइट कितनी होगी मेरी, h/2 होगी। ठीक है, तो यहां से हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी निकल जाएगी, h माइनस h/2 विच इज इक्वल टू h/2। बस ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। रेडियस h/2 है, हाइट ऑफ सिलेंडर h/2 है, वॉल्यूम ये है, वॉल्यूम पूरी बिल्डिंग की है। तो वॉल्यूम ऑफ बिल्डिंग जो है विच इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या है, 2/3 पाई आर क्यूब, प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर, दोनों का आर सेम है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, एच डैश लिख लेते हैं इसको क्योंकि एच को हमने कुछ और लिखा हुआ है। पाई आर स्क्वायर कॉमन, अंदर बचेगा आपके पास 2/3 आर प्लस एच डैश। अब वैल्यूज फिल कर देते हैं। बिल्डिंग का वॉल्यूम बिल्डिंग के एयर के वॉल्यूम के इक्वल है विच इज 880/21। मतलब 880/21 इज इक्वल टू 22/7 इंटू इस आर की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, h/2 का स्क्वायर, क्योंकि रेडियस किसके इक्वल है, h/2 के इक्वल है। उसके बाद अंदर 2/3 इंटू h/2 प्लस h डैश, हाइट ऑफ सिलेंडर भी कितनी है मेरी, h/2। h/2 भी कॉमन आ रहा है वापस। ठीक है, 22 से काटोगे तो 40 आएगा, 7 को इससे काटोगे तो 3 आएगा, मतलब 40/3 इज इक्वल टू h²/4 इंटू h/2। वापिस कॉमन निकाल लिया तो एलसीएम लोगे तो 5/3 बचेगा। एलसीएम लेने के बाद 2 + 3 हो जाएगा ना ये एलसीएम लेने पे, तो 3 से ये 3 वापिस कैंसिल हो जाएगा, 5 से ये 40 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 8। मेरे पास क्या आ गया, h³ इज इक्वल टू 64, और 64 किसका क्यूब होता है, 4 का। तो h किसके इक्वल आ जाएगा, 4 मीटर्स। तो ये 4 मीटर्स बिल्डिंग की हाइट निकल गई पूरी, क्योंकि हमने h किसको लेट किया था, बिल्डिंग की हाइट को। तो ये मेरा आंसर है। ऐसा था कि ये आपके पास एक डोम है, हेमिस्फीयर है, इसके नीचे एक सिलेंडर है। ठीक है, मुझे क्वेश्चन में बोलता है कि जो डोम का डायामीटर है, डायामीटर ऑफ डोम इज इक्वल टू टोटल हाइट अबव द फ्लोर। तो हमने यहाँ से टोटल हाइट को क्या लेट कर लिया, h लेट कर लिया। तो डायामीटर किसके इक्वल होगा, h के। तो रेडियस किसके इक्वल होगा, h/2 के। तो मींस आपके पास ये वाली चीज कितनी आ गई, h/2। पर मुझे एक चीज पता है, हेमिस्फीयर में ये वाली चीज और ये वाली चीज रेडियस ही होती है, तो ये भी कितना होगा मेरा, h/2। मतलब ये वाला हिस्सा इतना क्या है मेरा, h/2। टोटल h है, h में से h/2 माइनस करोगे तो ये हिस्सा भी कितना आ जाएगा, h/2। मतलब सिलेंडर की हाइट कितनी आ गई, h/2। तो सिलेंडर की हाइट भी h/2 है, उसका रेडियस भी h/2 है, सबका दोनों का रेडियस h/2 है।